एक बार एक राजा को किसी ने ईगल के 2 प्यारे से बच्चे गिफ्ट किए। राजा ने इतने सुंदर ईगल कभी नहीं देखे थे। उन्हें ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इनके लिए एक गार्डन बनवाया और देखभाल के लिए एक ट्रेनर भी अपॉइंट किया। राजा अक्सर उनको अपनी खिड़की से देखा करते और खुश होते। कुछ समय बाद दोनों ईगल बड़े और पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गए। एक दिन खिड़की से देखते हुए उन्होंने ध्यान दिया कि दोनों में से एक ईगल आसमान पे काफी ऊंचाई पर उड़ता और दूसरा एक डाल पर बैठा रहता। राजा ने तुरंत ट्रेनर को बुलाया और इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की। ट्रेनर ने बताया कि उन्होंने दोनों को एक बराबर ट्रेनिंग दी है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बावजूद वो थोड़ा उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। फिर क्या था, राजा ने सभा में ऐलान कर दिया कि जो कोई भी उस ईगल को ऊंचा उड़ना सिखाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। 6 दिन बाद राजा ने दोनों को एक साथ ऊंचाई पर उड़ता देखा। उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने उस आदमी को इनाम देने बुलाया जिसने उसको उड़ना सिखाया और पूछा कि ये उसने कैसे कर दिखाया। उसने बताया कि ईगल ने अपने आप को उस डाल तक सीमित कर रखा था। वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वो डाल ही काट दी, जिसकी वजह से वो अपने साथी के साथ आसमान में उड़ने लगा। वो डाल उस ईगल का कंफर्ट जोन बन गई थी, जिससे वो बाहर ही नहीं आना चाहता था। और जब वो कंफर्ट जोन ही खत्म कर दिया गया, तभी उसने उड़ान भरी और ऊंचाइयों को छू पाया। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखने से आप जान पाएंगे कि कंफर्ट जोन में रहना हमारे लिए मजा है या सजा है। साथ ही हम जानेंगे 5 ऐसे तरीके जिनसे हम इस सर्कल को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कंफर्ट जोन एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां हमारे लिए चीजें फेमिलियर होती हैं, सिक्योर होती हैं, हमारे कंट्रोल में होती हैं और बहुत प्रिडिक्टेबल भी होती हैं। बहुत समय तक कंफर्ट जोन में रहने से हम मेंटली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं और समय के साथ ये जोन धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। यहाँ हम अपने आप को नई चीजें सीखने से रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। अल्टीमेटली हमारी ग्रोथ पर ब्रेक लग जाता है। कंफर्ट जोन जितना श्रिंक होगा उतना ही मुश्किल होगा इससे बाहर निकलना। इसलिए नील डोनाल्ड वॉल्श का कहना है, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। अमेरिकन डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट स्पेंसर जॉनसन ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक हु मूव्ड माय चीज में इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। स्निफ एंड स्करी 2 चूहे हैं और हैम एंड हॉ इन्हीं के साइज के 2 लोग जो एक मेज में चीज की तलाश में निकलते हैं। ये चारों कैरेक्टर्स हमारी स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। स्निफ एंड स्करी सिंपल माइंडसेट को और हैम एंड हॉ कॉम्प्लेक्स माइंडसेट को। यहाँ चीज रिप्रेजेंट करता है उन चीजों को जो हमको खुशी देते हैं, ये जो हम पाना चाहते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ के गोल्स। और मेज वो प्लेस है जहाँ हम इस हैप्पीनेस को ढूंढ सकते हैं। हैम, हॉ, स्निफ एंड स्करी रोज अपने रनिंग शूज पहनकर मेज यानी भूल भुलैया में अपना फेवरेट चीज ढूंढने निकलते। स्निफ एंड स्करी सेंस ऑफ स्मेल के साथ ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते और दूसरी तरफ हैम एंड हॉ अपनी थिंकिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते। बहुत भटकने के बाद वो सब स्टेशन सी ढूंढ निकालते जो कि चीज से भरा हुआ था। स्निफ एंड स्करी पहले की तरह ही जल्दी उठकर चीज स्टेशन पहुंच जाते और चीज को मेजर करते। वहीं दूसरी तरफ हैम एंड हॉ दिन पे दिन लेट उठने लगे और स्टेशन भी देर से पहुंचते क्योंकि उनको स्टेशन सी तक का रास्ता याद हो गया था। वो दोनों बहुत सिक्योर और कंफर्टेबल फील करने लगे और सोचने लगे कि यहाँ इतना चीज है कि उनकी लाइफ आराम से कट जाएगी, और इसीलिए उन्होंने अपने रनिंग शूज भी दूर फेंक दिए थे। हॉ ने तो वॉल पर लिख भी दिया था, हैप्पीनेस इज हैविंग चीज इन लाइफ। रोज की तरह जब स्निफ एंड स्करी स्टेशन पहुंचे तो वहाँ से चीज गायब हो चुका था, लेकिन उनको शौक नहीं लगा क्योंकि रोज मेजर करने से वो अंदाजा लगा चुके थे कि चीज धीरे धीरे खत्म हो रहा था और वो इसके लिए प्रिपेयर्ड थे। स्टेशन सी पे सिचुएशन चेंज हो गई थी, इसलिए स्निफ एंड स्करी भी चेंज हो गए थे। वो तुरंत अपने रनिंग शूज पहनकर नया चीज स्टेशन ढूंढने निकल गए। हैम एंड हॉ आराम से उठ के जब स्टेशन पहुंचे तो वहाँ चीज नहीं मिलने पर एकदम दंग रह गए। हैम गुस्से से चिल्लाने लगा, हु मूव्ड माय चीज? हॉ ने कहा, स्निफ एंड स्करी भी नहीं दिखाई दे रहे, और क्या वो ऐसा कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते? तो हैम ने कहा, ये वो तो बस चूहे हैं, उन्हें क्या ही पता होगा। हॉ बोला कि चलो चलते हैं और नया स्टेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हैम बोला कि नहीं, यहीं रुकते हैं और चीज वापस आने का इंतजार करते हैं। वो रोज वहाँ जाते इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि वहाँ पर चीज मिलेगा। हैम एंड हॉ ने आने वाले चेंजेस को एंटिसिपेट नहीं किया था और अब वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे। वहीं स्निफ एंड स्करी दूसरा चीज स्टेशन ढूंढने में भी कामयाब हो गए थे, जिसका नाम था स्टेशन एन। हॉ समझ गया था कि डरने से कुछ नहीं होगा और वापस मेज में जाके चीज ढूंढना होगा। उसने हैम को भी साथ चलने को कहा, लेकिन हैम बदलना ही नहीं चाहता था और नेगेटिव थिंकिंग में डूब चुका था। हॉ ने अपने रनिंग शूज पहने और मेज की ओर निकल पड़ा। उसको पता था कि रास्ता मुश्किलों से भरा है, लेकिन जैसे ही उसने सर्च चालू की उसको मजा आने लगा। वो स्टेशन ई पे पहुंच गया, लेकिन वहाँ बहुत ही कम चीज था। वो वापस हैम के पास गया और साथ चलने को कहा। हैम ने फिर से रेजिस्ट किया।
वो बस यही चिल्लाता रहा कि ये अनफेयर है और मेरा चीज कहाँ गया। हॉप फिर से हिंट्स छोड़ते हुए चीज ढूंढने लगा और वो चीज स्टेशन एन पर पहुंच गया, जहाँ उसको स्निफिंस करी भी मिले। ये स्टेशन चीज से भरा हुआ था, लेकिन इस बार उसने चीज को मेजर करना शुरू कर दिया। हैम अपनी कंफर्ट जोन में अभी भी फंसा हुआ था और फेलियर की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो इतना करेज ही नहीं ला पा रहा था कि वो अपना कंफर्ट जोन तोड़कर बाहर निकल सके और नई चीज ढूंढ सके। पूरी दुनिया में 50% से भी ज्यादा लोग हैम की ही तरह अपनी कंफर्ट जोन में फंस कर रह जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी फेल होने के डर से वहीं निकाल देते हैं। सो फ्रेंड्स, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमें बस जरूरत होती है एक छोटे से पुश की। ये पुश आपको कोई भी दे सकता है, आपके पेरेंट्स, मेंटर्स, बॉस, यहाँ तक कि आप खुद भी। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा ही आपको कंफर्ट जोन के बबल से बाहर निकालेगा। हम भी हॉ की ही तरह अपने फियर को ओवरकम करके इस कंफर्ट जोन के सर्कल को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। तो अब देखते हैं ऐसे 5 आसान तरीके जो हमारे लिए ट्रिगर का काम करेंगे और कंफर्ट जोन की वॉल्स को पुश करने में हमारी हेल्प करेंगे। नंबर 1, टेक बेबी स्टेप्स। अगर आप सोच रहे हैं कि चुटकियों में आपकी लाइफ बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चेंज लाने का थॉट ही हमको अनकंफर्टेबल बना देता है। इसीलिए प्लान कीजिए और स्टेप बाय स्टेप चेंज होने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, प्रैक्टिस इट डेली। एक दिन किसी भी चीज को कर लेने से हम कोई बड़ा चेंज नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक दिन पहले पढ़ के अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, उसके लिए हमको रोज पढ़ना पड़ता है और समय समय पर रिवीजन भी करना पड़ता है। नंबर 3, चैलेंज योरसेल्फ। एलेनोर रूजवेल्ट का फेमस कोट है, डू वन थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स यू। ठान लीजिए कि हर रोज एक नई चीज सीखनी है जो आज से पहले आपने कभी नहीं की। इससे आपका स्किल सेट इम्प्रूव होगा और आप अपने आप को डिफिकल्टीज के लिए भी प्रिपेयर कर पाएंगे। स्टार्ट करने के लिए ऐसी चीजों की लिस्ट बना लीजिए जो आपकी वर्क लाइफ को बेटर कर सकती हैं और एक एक कर सीखना शुरू कर दीजिए। नंबर 4, फेस फियर। आप अपनी फियर को फेस नहीं करेंगे तो उसको ओवरकम कैसे कर पाएंगे। जैसे अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो जब तक आप ऑडियंस को फेस करके खड़े नहीं होंगे तब तक पब्लिक स्पीकिंग कैसे सीख पाएंगे। नंबर 5, चेंज योर माइंडसेट। इन सारी चीजों के साथ साथ आपको अपना माइंडसेट भी चेंज करना होगा। एंड ट्रस्ट मी, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। माइंडसेट ही है जो एक नॉर्मल पर्सन को सक्सेसफुल बनाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हॉ ने अपने माइंडसेट को चेंज किया और फिर से चीज से भरा हुआ स्टेशन ढूंढ निकाला। दोस्तों, हर चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज ओनली नेसेसरी थिंग्स। एनालाइज कीजिए कि आपकी करंट स्टेट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं या जिनमें आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम फेस करते हैं डिस्कम्फर्ट। इसके साथ साथ आती है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड रेजिस्टेंस। इसी वजह से हमारे मन में कई थॉट्स भी आते हैं, जैसे आई कांट डू इट, इसके बाद क्या, दूसरी जॉब नहीं मिली तो, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या। जब हम डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल होकर इन थॉट्स को ओवरकम कर आगे बढ़ते हैं, तभी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारी इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी है, जो कि कैप्टन कूल के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी लाइफ के बारे में कौन नहीं जानता। 2001 से 2003 के बीच जब वो खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर एज अ TTE वर्क कर रहे थे, तब वो काम तो कर रहे थे लेकिन सेटिस्फाइड नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कंफर्ट की जगह डिस्कम्फर्ट को चुना, क्रिकेट के लिए अपने पैशन को चुना और फिर वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। इनकी कैप्टनसी में इंडिया ने कई ट्रॉफीज जीती, जैसे कि ICC वर्ल्ड कप 2020 इन 2007, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 एंड ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013। सिर्फ यही नहीं, उनको कई नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे 2007 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण अवार्ड। बहुत लंबे समय तक अपने कंफर्ट जोन में रहने से आप एक जीता जागता रोबोट बन जाते हैं, मानो आपकी प्रोग्रामिंग कर दी गई हो और हर रोज आपको बस एक फिक्स पैटर्न पर काम करना है। रुकिए और सोचिए कि क्या आप जो कर रहे हैं और जो लाइफ जी रहे हैं उससे खुश हैं, और लास्ट टाइम आपने कुछ फर्स्ट टाइम कब किया था। अपनी एजेस को पुश कीजिए, अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड कीजिए ताकि आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेकर आते रहें।